एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, मैं आज इतना लेट उठी हूँ सीरियसली मुझे पता है कौन कौन ये सारा कुछ फेस कर रहा है। यानी कि मैं उठ जाती थी लाइक अराउंड 6 o'clock और अभी मैं उठ रही हूँ 10:30 पौने 11। और उसके बाद सीरियसली क्योंकि रात को नहीं सोते बच्चे जो है ना, वो उनकी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई। मुझे पता है कौन कौन है जो ये सफ़र कर रहा है। बच्चों की छुट्टियों की वजह से ना आपका रूटीन बड़ी अप एंड डाउन हो जाती है। आज मेरा मूड भी इतना ऑफ हो रहा था कि मेरे इतने काम होते हैं, मीन्स सीरियसली कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता। जब तक आप उठते हो आपका दिमाग ठिकाने आता है, आप चाय का कप पीते हो, नाश्ता करते हो, उसके बाद कहीं जाके लाइफ स्टार्ट होती है। तो मैं तो बिल्कुल सीरियसली आज मैं उठी हूँ तो मेरा माइंड ही ऑफ था। तो अब मैंने सोचा कि मैंने ना 2-3 दिन जबर करके सुबह सवेरे उठ जाना है और उसके बाद मैंने अपने काम करने। बच्चे सोते रहे, पूरा दिन सोते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने कामों के लिए जल्दी उठ जाऊँ। क्योंकि मेरी ना आदत है, मैं ना जब तक सब नहीं सो जाते मैं सोती नहीं हूँ। तो अब मुझे होता है कि ये क्या करें, बाहर फेर रहे हैं, तो मैं जागी रहती हूँ। बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, कोई गेम खेल रहा होता है, सीरियसली तलाल यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। मैं तो आज आप लोग मुझे बताया कि आप लोग के साथ ये हो रहा है क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि माएँ जो है ना, वो जो स्पेशली जो होम मेकर्स होती हैं, जो घर में ही होती हैं, जो हाउस वाइफ वाले की बाहर जॉब नहीं करती, वो जो है ना, वो उनकी रूटीन थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो जाती है इस तरह के उसमें कि चलो कल सुबह वैसे भी बच्चों ने नहीं जाना, उठना नहीं है हमने। तो मेरी तो खैर मुझे आज बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि मैं बहुत लेट जाग रही हूँ। अभी मैंने कल बना ली थी जो लुक थी उस कपड़ों की, उसकी मैंने वीडियो बना ली थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा बस मैं अभी जाती हूँ किचन और मैंने बनाना है खाना। और आज मैं सीरियसली सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, और आखिर में बस एक चीज़ दिमाग में आई मुझे था कि चलो बच्चे शौक से खा लेंगे, हस्बैंड के लिए खाना पड़ा हुआ था। और आज मुझे जाना है अपनी सब्सक्राइबर के लिए जो है वो कुछ चीज़ें लेनी थी, वो भी लेने जानी है। और चीज़ें क्या, मुझे शूज़ लेने थे और हुआ तो मैं वापसी पे फिर आपको आके वो जूते दिखा भी दूंगी कि मैंने कौन से जूते लिए उनके लिए। और क्योंकि अभी बाज़ारों में ना थोड़ा बहुत रश होना शुरू हो जाएगा, खैर इतना रश तो इस ईद पे होता नहीं है, बट ये कि थोड़ा बहुत रश होना शुरू हो जाएगा, तो मुझे कि बाद में फिर लेट होता जाए तो वो मैं कर लूँ। मैंने आज टेलर के पास भी जाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक बात मुझे लोग सारे बोलते हैं प्लीज़ अपने ना टेलर का नंबर दे दें। सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं अपने टेलर की डिटेल्स नहीं दे सकती, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन राइटिंग के और फिर इस तरह के टोन में कि जिस तरह जैसे मुझे ऑर्डर दे रहे, एज सुन एज पॉसिबल अपना ऑर्डर वो दे दे। मैं आपको इतने दिनों से बोल रही हूँ, आप इग्नोर कर रही हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं नहीं दे सकती, मैंने ये बात शायद आप लोगों को पहले भी बताई थी। तो जब मैं नहीं दे सकती तो प्लीज़ डोंट आस्क फॉर इट। सो आज मैंने बहुत क्लियर कट बता दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई टेलर्स डिटेल, बिकॉज अगर वो मैं आप लोगों को दे दूंगी तो मेरे वो कपड़े तो फिर महीनों नहीं सी के देगा ना। सो एंड वैसे भी मेरी प्राइवेसी है, मैं अपनी प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। यू शुड रिस्पेक्ट दैट कि अगर मैं अब अपने टेलर का बताऊंगी देन मेरी प्राइवेसी तो नहीं रही ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके घर के पास टेलर्स हैं, आप उनके पास चले जाएं, मैं डिज़ाइन शेयर करती हूँ, आप वो उनको स्क्रीनशॉट लेके दिखा दें, बट डोंट आस्क मी फॉर माई टेलर। सो ये मैं आज इतने फॉर्मली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे इतने मैसेजेस और फिर ना टोन इज़ नॉट गुड, तो उस पर मुझे बहुत बुरा लगा था कि इस तरह से यू कैन नॉट टॉक टू मी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अभी भी बड़े प्यार से समझा रही हूँ, होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आज मैंने जाना है, मेरे टेलर को मैंने फ़ोन किया था और उससे मैंने कहा था, उसने मेरी सब्सक्राइबर के कपड़े सी दिए वो, क्योंकि मुझे है जल्दी कि वो उसके सी देगा तभी मैं अपने बेटी के और अपने कपड़े दूंगी और जो कि जल्दी सिल के आ जाए। क्योंकि आगे पहले पिछली ईद पे भी ना उसने मेरे कपड़े ख़राब कर दी थी, अगर आप लोगों को याद हो। वो बरीज़ा वाला मैंने आज तक फिर पहना ही नहीं है, वो हो सकता है मैं ईद पे पहन लूँ, मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूँ। बहुत प्यारा लगता है अभी बने हुए, क्योंकि उसने ठीक कर दिया था। बट ये कि जब एंड होता है ना टाइम ईद से, तो वो टेलर कपड़े ख़राब कर देते हैं। तो मुझे है कि मैं ना अपने कपड़े अभी जल्दी से ये वाले पहले करा लूँ तो फिर अपने कराऊंगी। तो बस फिर अभी मैं जाती हूँ किचन, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई, मुझे कि जल्दी से मैं खाना बना के तो बच्चों को दे दूँ। हाँ जी, तो
तो मैं बना रही हूँ लोबिया, और लोबिया के लिए मैंने ये लोबिया ले ली है। मैं उबाल लेती हूँ लोबिया को पहले ही 1-2 किलो, और फिर उसके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। तो ये तकरीबन मैंने 1 किलो से मैं 3 पैकेट्स बनाती हूँ, तो ये 1 किलो का तीसरा हिस्सा है, ठीक है, उबले हुए हैं। और ये मैंने टमाटर निकाल लिए हैं, और टमाटर मैंने 6-7 क्यूब्स निकाल लिए हैं ताकि मैं इसकी अच्छी मज़ेदार सी ग्रेवी बनाऊँ। हरी मिर्चें हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट है। आप कहेंगे ये क्या है जी? जब मैं लोबिया उबाल लेती हूँ ना, तो मैं उसका पानी जो है वो छान के तो फ्रीज कर देती हूँ। तो अब ये पानी मैंने निकाल के रखा था, क्योंकि लोबिया में ना उसका अपना खुद का पानी बड़े मज़े का लगता है। तो मैं अब झटपट किस्म का जो है लोबिया बनाने लगी हूँ, जिसमें बिलीव मी कोई प्याज नहीं जाता, बट उसका टेस्ट बेस्ट होता है। तो बस अभी ट्राई बनाना शुरू करते हैं अपना लोबिया। और क्योंकि मेरे हस्बैंड लोबिया नहीं खाते, तो ये उनके लिए आलू की भुजिया बना ली थी मैंने। तो इसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर करी, मैंने बहुत पहले कई दफ़ा शेयर की हुई है। सबसे पहले मैंने डाला है ऑयल, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च डाल दी मैंने इसमें, जीरा, लाल मिर्च, चाट मसाला, हल्दी, नमक, और मैं थोड़ा सा इसे भून लूँगी। थोड़ा सा जो है लोबिया वाला पानी मैं इसमें डाल के तो इसका ढक्कन ढक के थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी, ताकि ये मसाला जो है ना वो भुन जाए बिल्कुल हल्की आंच पे, ठीक है। ये देखिए मसाला जो है ना वो हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी कि ये ऑयल जो है वो कम्प्लीटली एक साइड पे हो जाएगा, और मीन्स ऊपर आ जाएगा, और पानी जो है वो बिल्कुल इसका ख़त्म हो जाएगा। लोबिया मैंने डाल दी, और ये ड्राई बिल्कुल मज़े की नहीं लगती, तो इट्स बेटर कि इसके अंदर जो है मैं पानी डालूँ। तो पानी से बेहतर है कि मैंने जो इसका पानी संभाल के रखा हुआ था, आई विल यूज़ दैट। इसको उबाला आएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा, और फिर हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाएगी। इसको मैं उबालूंगी 5 मिनट। अब 4-5 मिनट हो गए, तो मैं जो ये
लोबिया है, इसको थोड़ा थोड़ा सा मीन्स इस तरह से मैश कर लूँगी, जिससे इसकी ग्रेवी जो है ना वो हो जाती है थिक। आप चाहें तो थोड़ा सा लेके ब्लेंडर में ब्लेंड कर दें तो इसकी ग्रेवी थिक हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप आटे को थोड़ा सा पानी में मिक्स करके इसमें उबाल लेंगे तब भी इसकी ग्रेवी हो जाएगी थिक। तो अब ये बस जितनी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी उतना मैंने इसको थिक करना है और ये थिक हो जाएगी। और बस ये थिक हो चुकी है और बस इट्स रेडी। और मैं इसको बच्चों को आएंगे तो उनको सर्व कर दूंगी। ये देखिए ये थिक हो गई। ठीक है, बस चूल्हा बंद करते हैं, इट्स रेडी। हाँ जी, तो ये दोनों जो हैं आप देख सकते हैं, इनको मैंने बैग्स में डाल दिया। अब मैं इसी तरह इसको फ्रीज़र में रख दूंगी। मुझे गुस्से का भी नहीं है ना। येलो इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। सो नाइस। मैंने कलर नहीं देखा कभी भी। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ वापस और मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ जो अपनी शॉपिंग है वो शेयर कर दूँ, जो कि मैंने अपनी सब्सक्राइबर के लिए की है। और ये है कि मैं गई थी सदर, और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि फिर मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ गई थी। मैं सदर गई थी। सदर में जो है वो मुझे था कि मैं इंसिग्निया देख लेती हूँ, सेल लगी है तो मैं उनके लिए अच्छे से जूते ले लूँगी। जब मैं इंसिग्निया पहुँची ना, वहाँ पर इतने यू कैन से के जूते जो वो रह गए थे जो कि उनके बिके नहीं थे। तो वो इतने खूबसूरत थे ही नहीं इतने, और स्लिपर्स टाइप थे मोस्टली। तो उन्होंने मुझे कहा था ऐसे ब्लैंकी हो और ऐसे उसमें डायमंड टीज होने चाहिए और इस टाइप के। सो वो इतने ज़्यादा जो थे ना मुझे अच्छे नहीं लगे। बाकी जूते वो बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे था इतने एक्सपेंसिव मुझे नहीं लेने। 8-9 हज़ार के, 12 हज़ार के भी इंसिग्निया यहाँ पे 8, यानी कि उनकी जो अभी जो रेंज स्टार्ट हो रही है ना वो 6,000 से ऊपर हो रही है। तो मुझे था चलो सेल पे अगर मुझे कुछ अच्छा मिल जाता है, लेकिन मुझे सेल पे भी नहीं मिला। उसके बाद मैं जो है उसके साथ ये शू प्लैनेट उधर गई। शू प्लैनेट में भी जो है मुझे ऐसे कोई जूते अच्छे नहीं लगे। उनके जूते मोस्टली ना वही होते हैं जो कि पता नहीं 2 साल से तो मैं एक ही जूता उनकी शॉप पे देख रही हूँ, वो बिका नहीं है। और उन्होंने उसको सेल पे भी नहीं लगाया ना कि जान छुड़ा ले, एक और मस्टर्ड कलर के, उसकी प्राइस वही उन्होंने 5-6 हज़ार पे रखी हुई थी। खैर एनीवेज वो भी मैं उधर मुझे अच्छे नहीं लगे। उसके बाद मैं गई हील्स पे तो बिल्कुल भी अच्छे जूते नहीं होते फ्रेंकली स्पीकिंग। उन पे बहुत सेल भी लगी हुई थी लेकिन जूते इतने खास नहीं थे। एंड फिर मैं गई, सॉरी देखिए फैन ऑफ है, मुझे इतनी गर्मी लग रही। उसके बाद मैं गई व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टोर, हाँ ब्रांड सिटी। ब्रांड सिटी में मुझे एक अच्छा जूता मिला। बाकी मैं फिर तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। फिर मैं स्टाइलो गई। स्टाइलो 2 जोड़े मैंने जूते लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ब्रांड सिटी का। ये है ब्रांड सिटी का जूता, और ब्रांड सिटी पे जो है बहुत अच्छे जूते आपको मिल जाते हैं। तो ये ब्रांड सिटी, और मैं आपको दिखाती हूँ। यानी कि ब्रांड सिटी पे यही जूता अगर किसी और ब्रांड से आप लेंगे ना तो इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। यहाँ पर जो है वो अच्छी रीजनेबल प्राइस पे मुझे मिल गए थे। ये देखिए कितने मज़ेदार है, मज़ेदार। एक्चुअली पश्तो में ना देर आर सो मेनी वर्ड्स वी यूज, आई यूज स्पेशली ना। तो आप कहेंगे मज़ेदार क्या बोल रही हूँ मैं, खाने वाली चीज़ थोड़ी है। हाँ कुछ माई यूज भी करते हैं। तो ये मुझे इसलिए अच्छा लगा। ये देखिए, एक तो ये ना ये जो पार्ट है ना ये आएगा पैर के ऊपर, टोज नजर आएंगे प्यारे से, और दूसरा इसमें कुशनिंग हुई है। और यही कुशनिंग वाले जूते इतने एक्सपेंसिव होते हैं ना अदर ब्रांड्स पे, क्योंकि ये ना आपके पैर को थकाते नहीं। और दूसरी इसकी जो नीचे सोल है ना, ये देखिए कितना मजे का प्लास्टिक वाला है कि आप सीरियसली बाजार में भी फिर सकते हैं इसके साथ। तो ये वाला जूता जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा फॉर माई सब्सक्राइबर, एंड ये बहुत खूबसूरत जूता है। और देखिए कितने प्यारे ब्लिंगी ब्लिंगी, उसके ऊपर डायमंड टीज लगी। मुझे ना डायमंड टीज वाले खैर जूते आजकल बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखिए एक अदद मैंने ये वाला जूता लिया है फॉर माई सब्सक्राइबर, एंड आई थिंक ये 2500 रुपीज़ का था, एंड ये सेल पे था।
सेल पे 2500 रुपीज़ का था। अच्छा दूसरा जो है मैं दोनों आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कितने प्यारे लगेंगे। अगर अभी भी आपने जूते नहीं लिए हुए यू कैन गो। इसमें बड़े प्यारे प्यारे कलर, इसमें एक ग्रे भी था, चारकोल कलर जो होता है ना वो भी था। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये जब आप पहनेंगे पैरों में तो बहुत खूबसूरत लगेंगे, स्पेशली इफ़ यू आर हैविंग ईद ड्रेस या ईद के बाद किसी की शादी आ रही है या कोई फंक्शन आ रहा है तब। मुझे तो खैर ऐसे जूते बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये वाले जूते जो है ना ये सबसे अच्छी बात है कि इसका सोल जो है ना बड़ा सॉफ्ट से आप बड़े आराम से इसमें ठहर सकते हैं। दूसरा जूता मैंने लिया फ्रॉम स्टाइलो फॉर हर एंड उनको दोनों बहुत अच्छे लगे। असल में मैं ले रही थी ब्लैक कलर का। मैं इधर थोड़ा सा वीडियो अगर मैंने बनाई थी तो मैं डाल दूंगी। तो वो ब्लैक कलर का जूता मैं उनके लिए ले रही थी, लेकिन फिर ना मुझे तीन एक ही डिफरेंट बिल्कुल सीरियसली ये इतने खूबसूरत शूज़ थे, इतने खूबसूरत थे, कलर्स वर वेरी यूनिक ना। एंड देन आई थॉट कि ये कलर्स तो कहीं नहीं मिलेंगे। और स्पेशली जो बाहर मेरे जितने क्लाइंट्स भी हैं, मेरी फैमिली भी है, वो कहते हैं वहाँ पर ना इस तरह के जूते नहीं मिलते, अगर मिलते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, लाइक जिस पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स के हों और प्लेन जूते वहाँ पर मोस्टली मिलते हैं। मेरे लिए भी जितने आते हैं ना वो इस तरह के नहीं होते जिस तरह पाकिस्तानी स्टाइल के जूते मिलते हैं। तो मुझे था कि ये पहले मैं ब्लैक लेने लगी, फिर मुझे ना मैं कंफ्यूज हो गई कि ब्लैक लूँ या ये कलरफुल से लूँ और इस पर भी डायमंडीज लगे हुए। तो फिर मैंने उनको ना कॉल कर दी तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बेचारी जॉब पे थी, शी सेड के जो आपको अच्छा लगता है। फिर मैंने उनको कहा प्लीज़ जल्दी से देख के मुझे बता दें क्योंकि तलाल वॉज इन द कार एंड वॉज लाइक उसको था मुझे चीज़ लेके, तो वो अपने पापा को खूब टगा के तंग करना था। तो फिर उन्होंने जल्दी जल्दी से मुझे बताया एंड देन आई बॉट दिस। मैंने ब्लैक लेना था कि ये हर कपड़ों के साथ चल जाएगी, गोल्डन ब्लैक एंड वाइट कलर के जूते हर कपड़ों के साथ चल जाते हैं, स्पेशली ब्लैक तो हर के साथ चल जाते हैं। तो मुझे तो ब्लैक है ये, लेकिन फिर ये वाले का जूते जब उन्होंने कहा नहीं ये वाले ले लें तो आई वाज लाइक गुड, मेरा जो है डिसीजन आसान हो गया। जस्ट लुक एट दीज शूज, कितने खूबसूरत हैं ये जूते। या ये स्टाइलों पे अभी हैं, इसमें बड़े प्यारे कलर्स थे। इसमें एक वाइट था, वाइट इतना प्यारा नहीं लग रहा था। एक ये था, ये देखिए इसके ऊपर डायमंड टीज इधर लगी हुई, सी। और एक जो जूता था वो बड़ा प्यारा मूव कलर का था। तो ये तो इतने हसीन जूते थे ना। ये इस तरह के कलर्स अगर आपको मिलते ना गो फॉर इट, क्योंकि ये कलर्स जो है ना फिर आपके जो कपड़ों के साथ मैचिंग होती है ना उससे ज़्यादा नहीं। इनके जो मैंने आपको याद होगा मैंने जो इनका सना सफीनाज वाला लिया है ना मस्टर्ड सा, वो यही कलर है, तो ये उसके साथ बिल्कुल मैचिंग है। तो ये आप देखिए उस पर भी इस तरह का ब्राउन ब्राउन सा प्रिंट है, इस पर भी इस तरह का जो स्नेक की स्किन वाला प्रिंट होता है ना वही हुआ हुआ है। देखिए जरा कितने खूबसूरत है। सो आई वॉज लाइक कि ये प्यारे जूते ये लेने चाहिए। तो उसके बाद ये हुआ कि बस मैंने लिया, ये भी 2500 के। तो दोनों जोड़े जो है वो 2500 के थे। अगर आप लोगों को इस तरह के जूते अच्छे लगते हैं जिसमें बड़े प्यारे प्यारे से मीन्स कलर्स होते हैं ना, आई वॉज थिंकिंग कि मैं अपने लिए भी एक ले लूँ क्योंकि इसका भी सोल जो है ना प्लास्टिक का है। देखिए प्लास्टिक मतलब ग्रिप वाला है। तो ये वाले जूते बड़े अच्छे होते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिए हुए तो यू कैन गो। इसमें वाइट भी था, वाइट मुझे अच्छा नहीं लगा, पर्पल मैंने पहन के भी चेक किया था। तो मस्टर्ड मैंने इसलिए ले लिया कि चलो उनके कपड़े हैं मस्टर्ड और मेरा जो मस्टर्ड जूते हैं ना वो बड़े प्यारे लगते हैं पहने हुए। तो ये थी उनकी शॉपिंग जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह करके आ गई। बस टेलर जो है ना वो आज मेरा फिर मुझे नहीं मिला और वो कल जो है ई सेट के उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ही सेड मैं बाजी कल आपके कपड़े मैंने सी लिए हैं बट आई एम नॉट कमिंग टू द शॉप। कल मैं आ जाऊंगा और आपके कपड़े जो है वो हो जाएंगे। तो फिर मैं कल से इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाना शुरू कर दूंगी कि कौन कौन से जो है वो कपड़े। सॉरी मैं जल्दी जल्दी समेट भी रही होती हूँ क्योंकि बाद में मुझे समेटना होता है। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं उनके कपड़े फारिग करके अपने कपड़ों पे काम करना शुरू कर दूँगी। और आप लोग मुझे बताएं आपकी ईद की तैयारी कितनी हो गई है और किसने ब्रांड से कपड़े मंगवा लिए। मैंने मंगवाया है एक सूट, इंशाल्लाह आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट ड्रेस कि मेरा वो ड्रेस आ जाए जल्दी से क्योंकि वो मैंने फिर स्टिच करवाना है फॉर ईद। अल्लाह करे आ जाए क्योंकि वो जिस ब्रांड से मैंने मंगवाना था उस ब्रांड की वेबसाइट पे आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। फिर मैंने लाम से मंगवाया है, अल्लाह करे पहुंच जाए। तो खैरियत है मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।